नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका रिलायंस के वीकेंड एनालिसिस की वीडियो में, जिसमें हम रिलायंस को एंटिसिपेट करने की कोशिश करेंगे। इसका प्रोबेबल मूव क्या रह सकता है। वो वीक है अपना 18th ऑफ दिसंबर से लेके 22nd ऑफ दिसंबर तक। ठीक है, बहुत वेटेज है भाई इस अकेले स्टॉक का और इसने काफ़ी कंट्रीब्यूट किया है जो निफ्टी में रैली आई है उसके लिए। ठीक है, काफ़ी योगदान रहा है। देखिए निफ्टी 50 एक अगर 50 लोगों की कोई बस है, ठीक है, 50 लोग एक बस में बैठे हुए हैं, तो भाई ड्राइवर सीट पे अगर कोई बैठा है तो वो रिलायंस है। तो इसका वेटेज इतना है। और चर्चा करते हैं अभी, मतलब देखते हैं, एक बार हम रिव्यू करते हैं। हमारा जो लास्ट वीक का एनालिसिस था उसमें हमने एंटिसिपेट किया था ये मूव। ठीक है, एक नीचे की तरफ पुल बैक, ये डॉटेड लाइन के आसपास, और ऊपर की तरफ तेजी दोबारा से इस चैनल के अंदर। ये रहा 11 दिसंबर के लिए मूव है। 11 दिसंबर टू 15 दिसंबर लास्ट वीकेंड की वीडियो है। नीचे आएगा, डॉटेड लाइन को छुएगा, डॉटेड लाइन से फिर ऊपर की तरफ एक मिनट जाएगा। ठीक है, ये आपको नजर आ रहा होगा, ये। ठीक है दोस्तों, तो अब यहां पे आप रिलायंस का चार्ट देखिए जरा। ये रहा, ये आया, ये डॉटेड लाइन को छुआ, टच किया डॉटेड लाइन को, रॉकेट ऊपर की तरफ यहां पे। डिट्टो वेव ने वैसा ही किया है, डिट्टो। तो पिछले वीकेंड का एनालिसिस आप देख सकते हैं, रिलायंस की प्रिडिक्शन हमारी कैसी एक्यूरेट जा रही है। चलिए अब नेक्स्ट वीक में चालू करते हैं। नेक्स्ट वीक में, जो कि अभी मैंने आपके साथ बताया कि 18th ऑफ दिसंबर से क्या करने वाला है रिलायंस। 18th ऑफ दिसंबर से, तो दोस्तों ये तो पहले से ही आप जानते हैं कि ये इस चैनल के अंदर मूव कर रहा है, ये। एंड प्रोबेबली चैनल के ये जो डॉटेड लाइन है, इसके फर्स्ट हाफ में ही ये ट्रेड कर रहा है ना। और हमें आगे क्या देखने को मिल सकता है उससे पहले एक बार डिस्क्लेमर, इसको पढ़ना मैंडेटरी है, अनिवार्य है। और मेरे एनालिसिस का शुभारंभ इसी से होता है, तो इसको पढ़ने के बाद ही आप मेरी अब आगे की वीडियो को देखिएगा। तो अब यहाँ पे आप एक चीज नजर डालिए जरा, जस्ट लास्ट 3 डेज की कैंडल को देखिएगा, लास्ट 3 डेज की कैंडल को। ठीक है, 1 2 3, ये लो लगा था इसका 2400 के आसपास। ठीक है, वहां से खींच के इसने आपको 2500 के लेवल दिखा दिए। आइए देखते हैं एक बार क्या लगा है लास्ट डे में। 2500, 3 दिन में 100 पॉइंट की लगभग की रैली है, 3 दिन में, लास्ट 3 डेज में। ठीक है, लास्ट 3 डेज में जबरदस्त भयंकर किस्म का, मतलब प्राइस एक्शन बनाते हुए रिलायंस ने बढ़िया मूव दिया है। तो अब इसमें अगर आप आगे देखें, तो ये जो चैनल को अगर आप फॉलो कर रहे हैं, तो भैया ये यहाँ पे एक रेजिस्टेंस हमेशा की तरह, जो कि नीचे से इसमें रैली स्टार्ट हुई है, इसको देखने को मिलना चाहिए इधर। ठीक है, और और क्या है, और एक चीज और है, यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये भी रेजिस्टेंस का काम करेगा। जरा यहाँ पे ध्यान दीजिए, ये रहा, है कि नहीं। ठीक है, ये इतनी आसानी से इसको पार कर नहीं कर पाएगा। और वीकली चार्ट पे अगर आप चलते हैं तो वहां आपको बहुत क्लियर हो जाएगा, ये क्लोजिंग बेसिस। ठीक है, 2510 और 2520, तो ये दो इसके रेजिस्टेंस रहेंगे। एक तो ये कैंडल दिख रही होगी आपको, ये लगाइए लाइन, और एक ये लगाइए लाइन। तो 2520 तक इसमें रेजिस्टेंस है। ये लाइन है 2510, ये लाइन है 2520। तो मेरा अब आपको सजेशंस देखिए क्या है,
कि बुलिशनेस बहुत जबरदस्त तरीके से आई है, बहुत तगड़ी तरीके से आई है। और ऐसा ना हो कि आप इसके कंटिन्यूएशन में बाई करके बैठ जाओ और ऑपरेटर प्रॉफिट बुकिंग कर ले। ऑपरेटर प्रॉफिट बुकिंग करेगा तो इसको टिकाएगा फिर नीचे की तरफ, दोबारा से कहां तक टिकाएगा, ये डॉटेड लाइन तक टिकाएगा, यहां तक टिकाएगा डॉटेड लाइन तक। तो फर्दर जो बाइंग बनती है, फर्दर जो बाइंग बनती है, हमको रेस्पेक्ट देनी पड़ेगी। एक तो इस लाइन को रेस्पेक्ट देनी पड़ेगी, और ये जो दो लाइन मैंने अभी खींची है, इन दोनों लाइन को रेस्पेक्ट देनी पड़ेगी। तो इनको रेस्पेक्ट देने का मतलब है रिलायंस का बाय अब 2520 के ऊपर ही है, इससे पहले नहीं है। 2520, अगर 2520 को क्रॉस करता है, ठीक है, अगर 2520 को क्रॉस करता है तो टारगेट फिर आपका ये है 2555 और 2575। ये दो टारगेट आप नेक्स्ट वीक के लिए नोट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये देख लीजिए, इस जोन को पार करने के बाद इसकी एंट्री इस जोन में हो जाएगी। ये लेवल है 2555 2575, बट बाइंग इज अबव दिस जोन and this zone level is 2520 above। ये नोट कर लीजिए, लिख लीजिए, ठीक है। अब हो क्या सकता है, ये हो सकता है यहाँ पे साइडवेज ही घूमता रहे 3-4 दिन, कोई मूव ना दिखे आपको, ऐसी ऐसी जैसे ये कैंडल आपको दिख रही है, यहाँ पे दिखाता हूँ मैं, देखिए ये कैंडल आपको दिख रही होंगी, ये 1 2 3 4, फिर इसने ऐसे नहीं। तो अगर ये ऐसी कैंडल यहाँ पे बनती है, और ट्रेड करने का कोई मतलब नहीं है भाई, कोई मतलब नहीं, ठीक है। तो बुलिश मोमेंटम है, बाय हम करना चाहते हैं, बाय रहेगा हमारा 2520 के ऊपर, इसको तोड़ के निकलता है तो डेफिनेटली 2 से 3% का मूव आप रिलायंस में एंटिसिपेट कर सकते हैं, क्योंकि 1% ही 25 पॉइंट होता है, 2% यानी 50 पॉइंट का मूव, है ना। तो ये हमारा ट्रेड प्लान है भैया नेक्स्ट वीक के लिए। लेवल फोकस में रखिएगा 2520। अब बात कर लेते हैं कि मार्केट में कुछ ऐसा हो जाए जो हमने सोचा ना हो, भाई झमाझम गिर जाए, ऐसी चीज भी तो हो सकती है ना भाई। देखिए फिलहाल तो 2495 पे है, अगर ये किसी कारणवश इस लेवल के नीचे ट्रेड करने लग जाता है, दिस लेवल इज दिस 2475, जहां से इसने फ्राइडे की शुरुआत की है, ये देखिए लाइनें, देखिए मैं थोड़ा जूम करता हूं, आपको तब समझ में आएगा। अब इस लाइन का मतलब समझिएगा, इस वाली, दोस्तों वीडियो समझ में आ रही है तो लाइक कीजिए। ये देखिए रेजिस्टेंस, 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 तो ये तो पता लग गया कि ये लाइन इसको ऊपर जाने नहीं दे रही थी। लेवल क्या निकलता है 2475, और जब ये इसके ऊपर निकला तो इस लाइन ने इसको क्या दिया, सपोर्ट। तो भैया 2475 हमारा सेल का लेवल रहेगा। अगर इसके नीचे रिलायंस जाता है तो हम इसको नीचे की तरफ 2440 की तरफ ट्रेड करने की कोशिश करेंगे। इसके चांसेस फिलहाल मुझे 10 से 20% लगते हैं। तो ये है दोस्तों रिलायंस आपका नेक्स्ट वीक के लिए। होशियारी के साथ बाय करना है, कॉशियस रह के बाय करना है, ठीक है। और ये लेवल, ये जोन जो रहेगा मेक एंड ब्रेक रहेगा, ये वाला जो जोन यहाँ पे मैंने मार्क किया है 2440 नीचे का लेवल है, इसके नीचे ब्रेकडाउन होता है तो इसके नीचे आने का इंतजार कीजिए। किसी कारणवश, अब नोट कर लीजिए, किसी कारणवश इस बार 2440 नीचे की तरफ गया तो रिलायंस बहुत नीचे के लेवल दिखाएगा इस बार, ठीक है।
तो ये है भैया हमारे लिए नेक्स्ट वीकेंड का ट्रेड प्लान। मैं समराइज कर देता हूँ। हम बाय करना चाहते हैं पर लेवल क्या रहेगा 2520। यहाँ से एसएल क्या रहेगा 2500। ठीक है, टारगेट हमने क्या निकाले हैं 25,555 2575। इसके ऊपर मिले तो किस्मत है। ठीक है, ये व्यू के हिसाब से बिल्कुल सटीक बैठता। अगर व्यू के हिसाब से नहीं चला, किसी कारणवश उसने 2475 को ब्रेक कर दिया, तो एसएल रहेगा 2500। एसएल दोनों केस में सेम है, इस केस में भी सेम है, इस केस में भी सेम है। टारगेट 2440 तक ही है। मुझे नहीं लगता कि इस रैली के बाद ये 2440 को ब्रेक कर देगा। ठीक है, इतना ही भैया, 1-1.5% जो हाथ में लगे वो 2440 तक ही लीजिएगा। हाँ, किसी कारणवश 2440 टूटता है तो फिर भैया नीचे 2400 बिलो तक के टारगेट है, फिर और 1-2% आपको दिखेगा। ठीक है, ये नोट कर लीजिए, लिख लीजिए ये चीज़ जी मैंने जो आपके साथ डिस्कस करी है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। रिलायंस का एनालिसिस हम हर वीकेंड पे करते हैं, आप मेरे चैनल पे जाके उसकी एक्यूरेसी मैच कर सकते हैं। यहाँ जाइए, ये मेरा चैनल है। ठीक है, प्ले लिस्ट में जाइए। जब आप प्ले लिस्ट में जाएंगे तो ये रहा रिलायंस के फुल एनालिसिस। हर वीक दर वीक 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 मतलब हम रिलायंस को कैसे एंटिसिपेट करते जा रहे हैं। अगर आप 10 वीडियो देखेंगे तो उसमें 7 से 8 आपको बिल्कुल सटीक मिलेंगी, जो हमने एंटिसिपेट किया है वेव पैटर्न वैसा ही चलता हुआ रिलायंस आपको दिखेगा। चलिए दोस्तों, थैंक यू वेरी मच। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।